बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। आज मुसलसल तीसरा बजट में मुझे मौका मिला बात करने का। बजट की बुक के एदाद शुमार देखकर यूं लगा कि अमीर शहर ने कागज़ की कश्तियां देकर समुद्रों के सफ़र पे रवाना किया हमें। सर, मैं जिस हलके से ताल्लुक़ रखता हूँ, सुरजानी टाउन PS 121 और इसके इतराफ़ के इलाके तेसर टाउन, मंगो पीर, खुदा की बस्ती, पिछली कई मरतबा अपनी स्पीच में बयान कर चुका हूँ कि वो एरिया पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं। आप हर साल बजट पेश करते हैं और बजट को देखकर लगता है कि शायद अब ये मसले हल हो जाएंगे, मगर बिलखुसूस डिस्ट्रिक्ट वेस्ट आज भी पानी की बूंद बूंद को तरस रहा है, जबकि डैम से सबसे पहले जो एरिया लगता है कराची का वो सुरजानी टाउन, औरंगी टाउन, नॉर्थ कराची, न्यू कराची वगैरह हैं और यहीं सबसे ज़्यादा पानी की किल्लत है। कई मरतबा इस हवाले से MD वाटर बोर्ड से भी मीटिंग की। उन्होंने भी बताया कि हाँ, इस मरतबा जो बारिश हुई तो अगले 3-4 साल तक का पानी कराची के लिए बहुत होगा जितना डैम में है, मगर अफसोस पानी की तकसीम सही नहीं होती, जिसकी वजह से हमारी माएँ बहनें गैलन उठाए इलाकों में घूम रही होती हैं और टैंकर माफिया का इलाकों में राज रहता है। बजट को देखकर ऐसा लगता है कि हमारा हेल्थ का सिस्टम आइंदा सालों में ठीक हो जाएगा या गुज़िश्ता सालों में ठीक कर दिया गया है, मगर अफसोस जब सुरजानी टाउन के किसी हॉस्पिटल में जाओ तो वहाँ पे जंग आलूद ताला दिखाई देता है। ऐसा लगता है कि किसी कदीम ज़माने का कोई किला हो। मंगो पीर में भी एक हॉस्पिटल है, हेल्थ रूरल सेंटर, अगर उसको ही अपग्रेड कर दिया जाए तो कोई भी इमरजेंसी की सूरत में उसको पौन घंटे का सफ़र तय करके अब्बासी शहीद हॉस्पिटल ना जाना पड़े, क्योंकि वहाँ की सड़कों की भी ऐसी हालत है कि लोग इमरजेंसी की सूरत पर एम्बुलेंस के अंदर ही दम तोड़ जाते हैं और हॉस्पिटल तक नहीं पहुँच पाते। जब कोविड-19 का सिलसिला शुरू हुआ, आलमी वबा थी जिसने सख्त से सख्त दिल को नरम कर दिया। हमने सोचा कि इस मर्तबा हुकूमत सिंध का भी दिल पिघल गया होगा। हुकूमत सिंध ने आवाज़ लगाई कि हमें सब मिलकर इस वबा के खिलाफ लड़ना है। सबसे पहले मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट आगे बढ़ी और हुकूमत का हाथ पकड़ा। हमने अपनी पूरी सैलरी सबसे पहले डोनेट कर दी कोरोना फंड में। हमें लगा कि पिछले वक्त में जो हुआ सो हुआ, भले कराची को ट्रांसपोर्ट ना दी गई हो, चिंची रक्षों के हवाले कर दिया हो, भले कराची में जगह जगह कचरे के ढेर लगे हुए हैं, मगर ये ऐसा मौका था कि इसमें हम सबको मिलकर लड़ना था। मगर अफसोस जालिम के झूठ में भी गज़ब का एतमाद था। हमको दरोग गोई में सच का गुमा हुआ। हमने भी लॉकडाउन की हिमायत की और उसके बाद लॉकडाउन भी ऐसा था कि यहाँ से नहीं जाना, थोड़ा सा घूम के जाना है। मतलब आवाम बाहर निकल रही है तो आवाम तो बाहर निकलेगी जब उनके कारोबार बंद होंगे। आपने वादा किया आवाम को राशन पहुंचाने का। खुदा की कसम खा के कहता हूं
डीसी और एसी को फ़ोन करता रह गया। सुरजानी टाउन, जहां की यूसी 38-39 पाकिस्तान की सबसे बड़ी यूसी है, उसमें एक राशन का बैग नहीं दिया गया। बहुत अफसोस की बात है। वहां डीसी के पास भी बैठकर आया मैं, एसी के पास भी बैठा, कॉल करता रह गया। एक राशन का बैग नहीं दिया गया 15 लाख की आबादी में। सोचने का मकाम है। इसी तरह से अगर एजुकेशन सिस्टम पर बात की जाए तो आकर स्कूलों का हाल एक मर्तबा देख लें हल्के का। स्कूल के अंदर कहीं कुत्ते लौट रहे होते हैं, कहीं पे गधे बंधे हुए होते हैं, कहीं से भैंसें बरामद होती हैं। जहां पर हमारे मुस्तकबिल के मेमार तामीर किए जाएं, वहां पर भैंसें बंधी हुई हैं, गधे मिल रहे हैं। वहां पर अफसोस का मकाम है। गुज़िश्ता कई सालों से सिंध के जो शहरी इलाकों पर कोटा सिस्टम नाफिज कर दिया गया और उस कोटा सिस्टम में भी अब बेईमानी हो रही है। जाली डोमिसाइल बनाकर कराची के लोगों की नौकरियां छीनी जा रही हैं। गैर मकामी लोगों को यहां पर मुसल्लत किया जा रहा है। मैं सवाल करता हूं हुकूमत सिंध से कि क्या आप कराची के किसी शहरी को लाड़काना का एसएचओ तैनात करेंगे? आप कराची के किसी शहरी को सक्खर का डीएसपी लगाएंगे? आप कराची के किसी शहरी को खैरपुर में कमिश्नर लगाएंगे? आप कराची के किसी शहरी को नौशहरो फिरोज में नौकरी देंगे? अगर नहीं दे सकते तो फिर जो कराची पर गैर मकामी लोगों को मुसल्लत किया गया है उनको भी हट जाना चाहिए। आज भी कोरोना की वबा अभी सिंध से या पाकिस्तान से, पूरी दुनिया से अभी ख़त्म नहीं हुई। कोरोना की वबा फैल रही है मगर आज भी हुकूमत उसको रोकने में नाकाम है। कई घरों में फाका कशी की सूरत हाल पैदा हो चुकी है। लोग खुदकुशी करने पर मजबूर हो रहे हैं। मैं शुक्रिया अदा करता हूं उन निजी एनजीओज़ का जिन्होंने आगे बढ़कर लोगों को राशन फराहम किए। उन साहिबे हैसियत लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखा, अपने मोहल्ले वालों का ख्याल रखा। खुसूसन खिदमत खल्क फाउंडेशन का शुक्रिया अदा करता हूं जिसने कराची शहर में तमाम लोगों को जहां तक पहुंचा सकते थे राशन पहुंचाए। मगर हुकूमत सिंध की तरफ से आज भी ख़ास तौर पे सुरजानी टाउन को राशन फराहम नहीं किया जा रहा। लोग बहुत वहाँ पे मजबूर हैं, अपने घरों का सामान बेच रहे हैं। ऐसी नौबत आ चुकी है। तो क्या करें इस बजट का, इस बजट की बुक का? गंदुम अमीर शहर की होती रही ख़राब, बेटी कची गरीब की फाकों से मर गई। तो बहुत अफसोस का मकाम है। इस पे हुकूमत को संजीदा होकर सोचना चाहिए। किताब सादा रहेगी कब तक? कभी तो आगाज़े बाब होगा। जिन्होंने बस्ती उजाड़ डाली कभी तो इनका हिसाब होगा। और शहर की खुशियां मनाने वालों, शहर के तेवर बता रहे हैं कि अभी घुटन इतनी बढ़ेगी कि सांस लेना अजाब होगा। सुकून सहरा में बसने वालों, ज़रा रुतों का मिजाज समझो। जो आज का दिन सुकून से गुजरा तो कल का मौसम ख़राब होगा। जिए मुत्तहदा, जिए पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया।